एक पेड़ के सामने कालू कौवा लेटा हुआ था और वह गीत गा रहा था। कुछ न करना मेरा काम, कालू कौवा मेरा नाम। तभी अचानक उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ती है जो भोजन लेकर घर जा रही थी। उसकी चोंच में भोजन देखकर कालू कौवा भोजन लेने के लिए सोचता है। तभी कालू कौवा नाटक लगाने लगता है और कहता है, मर गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कोई तो मेरी मदद करे। तब चिड़िया कालू कौवा का आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। कालू कौवा क्या हुआ है और तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है? चिड़िया, मैं यहाँ भोजन की खोज में आया था, फिर कमबख्त 2 मच्छर आया और मेरी आँखों में घुस गया और मेरी तो आँख ही नहीं खुल रही है। कालू भैया, आप मेरे पीछे पीछे उड़ते आइए, मैं आपको अपने घर तक छोड़ देती हूँ। चिड़िया, मुझे छोड़ दो, मुझसे उड़ा नहीं जाएगा। मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे तुम अपना थोड़ा सा भोजन दे दो, तुम्हारा यही एहसान होगा। फिर चिड़िया कालू कौवा को थोड़ा सा भोजन दे देती है और वहाँ से चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवा अपनी आंखें खोलता है और देखता है और उछल पड़ता है। चली गई बेवकूफ चिड़िया, चली गई। मुझे अपना भोजन देकर चली गई। आधा मैं खा लेता हूँ और आधा मैं अपनी पत्नी गोरी के लिए लेकर चला जाता हूँ। फिर कालू कौवा मजे मजे से आधा भोजन खा लेता है और आधा अपने घर लेकर चला जाता है और वह अपने पत्नी से कहती है, मैंने जैसे चिड़िया को देखा वैसे ही मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अच्छा, कैसे किए हो? मुझे भी करके दिखाओ। ऐसे करके मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी। फिर तो बहुत बड़े जोकर हो आप भी। लो, मैं ये भोजन चिड़िया से बहाने मार कर लिया था, थोड़ा सा तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ, तुम भी ये भोजन खा लो। फिर गोरी कौवी आधा भोजन खा लेती है। फिर वह दोनों पति पत्नी ऐसे ही दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाकर उनका भोजन खा लिया करते थे। और एक दिन वह नल के पास जाता है और तोते से कहता है, तोते, वह मर जाएगा। अरे कालू भैया, कौन मर जाएगा? कुछ बताओ भी। वह अनार का पेड़ मर जाएगा। वह अनार का पेड़ मरते समय 2 अनार खाना चाहता है। अनार का पेड़ भला अनार क्यों खाएगा? मैंने उनसे पूछा था कि सारे जिंदगी वह मीठे मीठे अनार दिए हैं, इसलिए वह मरते समय वह भी मीठे मीठे अनार खाना चाहता है। यार कालू, मैं तुम्हारी भाभी तोती के साथ दूसरे जंगल जा रहा हूँ, तुम ये 2 अनार ले जाओ और अनार के पेड़ को खिला दो। तब कौवा मीठे मीठे अनार लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वह जंगल में जाता है और वहाँ एक पेड़ पर बैठकर मजे से दोनों अनार को खा लेता है। अरे वाह कालू, आज तो मैंने अच्छे भले तोते को भी उल्लू बना दिया। और जब शाम को तोता और तोती वापस आते हैं, वह हरे भरे अनार के पेड़ को देखकर उसके पास आते हैं। अरे अनार का पेड़, आप तो अच्छा खासा ठीक लग रहे हो, लेकिन कालू कौवा कह रहा था कि आप बहुत बीमार हैं, आप मर रहे हो और 2 मीठे अनार मांग रहे हो। मैं तो ठीक हूँ, पर क्या तुमने उसे 2 अनार दे दिए थे? यही बात उसने मुझसे भी की थी और मेरे ऊपर से भी 2 अनार लेकर चले गए। उसने मुझसे कहा कि मिट्टू तोता अनार मांग रहा है। इसका मतलब वो काले कौवे ने हम सबको उल्लू बनाया। तुम्हें तो उसने उल्लू बनाया ही, लेकिन मुझे भी उल्लू बना दिया। तो उस कालू कौवा का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तब कबूतर और तोता चिड़िया के घर जाते हैं और चिड़िया को सारी बातें बताते हैं। वह हमेशा झूठ बोलकर मुझसे भोजन लेता रहा, उसे सजा तो मिलना ही चाहिए। उपाय मुझे मिल गया है। चिड़िया, आप मुझे कल मजेदार खिचड़ी बना देना। खिचड़ी से कैसे कालू कौवे को सजा मिलेगी, बाकी की बात आपको मैं कल ही बताऊंगा। फिर दूसरे दिन कबूतर चील के पास जाता है। चील जी, मैंने सुना है कि आपको मीठा खिचड़ी बहुत पसंद है। और कबूतर, खिचड़ी में तो मेरी जान है।
तो फिर आज शाम आप मेरे घर के सामने आ जाना। मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। मैं शाम से पहले ही आ जाऊंगा। कबूतर, खिचड़ी में शक्कर थोड़ा ज्यादा डाल देना। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया भी मीठी खिचड़ी बनाकर ले आई थी। मिट्ठू तोता भी वहाँ आ गया था। कबूतर भैया, अब आगे का क्या काम है? चिड़िया बहन, अब देखना कैसे पिटेगा कालू कौवा, वो भी डंडों से, वो भी चील के हाथ से पिटेगा। कबूतर भागते हुए कालू कौवा के पास चला जाता है। फिर वह कालू कौवा से कहता है, यार मैंने मीठी मीठी खिचड़ी बनाई है, क्या तुम खाओगे? मीठी खिचड़ी? यह सुनकर कालू कौवा से पहले गोरी कौवी बोलती है, कबूतर बहन, मैं खा लेती हूँ। कालू कौवा का कल से तबीयत खराब है। खराब है तो क्या हुआ? डॉक्टर भी तबीयत खराब में खिचड़ी खाना बोलता है। तब कालू कौवा बोलता है, मैं भी खाऊंगा खिचड़ी। फिर जल्दी से जाओ मेरे घर के बाहर, एक डाल पर मीठी खिचड़ी रखी है, जाकर जल्दी से दोनों खा लो। तब दोनों जल्दी से कबूतर के घर की तरफ जाते हैं। अब मिलेंगे सजा तुम्हें कालू कौवे, तुम हर बार हमें उल्लू बनाते हो। तब कबूतर भागता हुआ चील के पास जाता है। बहुत मारा चील जी, बहुत मारा मुझे कालू कौवा और उसकी पत्नी ने। कबूतर, कालू कौवा तुम्हें क्यों मारा? वो क्या है ना, जब मैं आपके लिए खिचड़ी पका रही थी तब मुझे कालू कौवा मारने लगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो अभी उसको सबक सिखाते हैं। यह कहकर कबूतर और चील वहाँ से चला जाता है। तब वह कौवा के पास आता है और कहता है, ए काले कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी स्वादिष्ट खिचड़ी खाने की? यह कहकर चील उन दोनों को डंटों से खूब डंगाता है, उन दोनों की खूब पिटाई करता है। यह सब देखकर कबूतर, चिड़िया और तोते काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, चिड़िया, आज हमारी बदला पूरी हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी का लूट कर खाते हैं तो यकीनन किसी न किसी दिन हम पकड़े जाते हैं। तो हमारा भी हश्र कुछ इसी तरीके से हो जाए।